ये ना साउंड गड़बड़ आती है तो पता नहीं चलता ना, बिल्कुल पता नहीं चलता। यहाँ पे कोई पन्ना लाल है। हाँ जी, पन्ना लाल, आप कुछ बोलना चाहते हैं? चलिए सर, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ जी, जय भीम नमः बुद्धाय जी, बोलिए। और सर, मैं दूसरी बार शायद आपसे जुड़ा हूँ। एक बार पहले भी मेरी आपसे बात हुई थी, बहुत करीब पिछले साल की बात है। और आपको अभी मैं ऑन ड्यूटी हूँ सर, लेकिन फिर भी जैसे मुझे मौका मिलता तो आपकी स्क्रीन छोड़ता नहीं हूँ। बाकी अगर टाइम नहीं रहता है तो बाद में भी सुन लेता हूँ। इस वक्त मैं ड्यूटी पे हूँ, हुँ, फिर भी आपको मैं सुन रहा हूँ। मेरा कहना सर हुँ, ये हुँ, है कि जिस प्रकार से ये हमारे देश में चल रहा है, ये माहौल जिस तरीके से आप देख ही रहे होंगे क्या चल रहा है देश में। शिक्षा को किस हुँ, तरह हुँ, बर्बाद किया जा रहा है। मतलब कि शिक्षा को स्कूल की तरफ बंद किए जा रहे हैं, और मंदिर जो है जिसको चमकाया जा रहा है, ये कितनी मतलब हुँ, कहाँ पे लोगों को ले जा रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात है सर कि हम लोग तो आपके माध्यम से जागरूक हो गए हैं और समाज में जागरूक भी कर रहे हैं। आपकी स्टीम तो मैं अपने गांव की, जो मैं आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर, हुँ, हुँ, और हुँ, मैं खुद ओबीसी से, यादव से ही हूँ। बल्कि मैं आज ओके। स्पष्ट कर दे रहा हूँ, पिछली बार तो मैंने बताया नहीं था। हुँ, और हुँ, हुँ, यादवों को आज औकात बता दी है। और औकात हुँ, अखिलेश यादव जैसे लोग मुख्यमंत्री थे, उस जैसे शख्सियत को भी बता दी गई थी। जब आपने देखा होगा कि किस हुँ, प्रकार से हुँ। जब मुख्यमंत्री आवास खाली हाँ, किया वो गया था, गोमूत्र और पता नहीं हाँ, क्या-क्या किस खबर तरह आई से थी, उस पे शुद्धिकरण धुलवाया किया गया है। गया। मुझे भी हुँ, बहुत घमंड था ना, हिंदू धर्म का। मुझे भी बहुत बहुत पहले था। लेकिन जैसे हम अपने महापुरुषों को पढ़े, आपके माध्यम से जो जानकारी मिल रही है, आजाद सर हैं और लोग, ये मोरल सर हैं, अभी राफी सर भी आपके प्रोग्राम में आए थे, काफी कुछ उन्होंने बात किया, अच्छी बात करी। किस तरीके से मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है लोगों को, और जो तार्किक लोग हैं उनके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा है कि क्या आगे होना चाहिए। आज देखिए वो घटना जो हुई है, उस पर तो सभी लोग चर्चा कर ही रहे हैं, उस पर तो फिर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं अपने छोटे से गांव से बता रहा हूँ। मुझे भी नहीं पता था, एक बाम शेख के व्यक्ति जो दीनानाथ प्रजापति करके था बेचारा, उसने हमें आपका माध्यम से ये सब चीज दिया। वहां से हमने सुनना हुँ, शुरू हुँ, किया, मैं कहा ये सब क्या हो रहा है। और आपका चैनल अपने कई लोगों को जो हमारे साथ पढ़े लिखे थे उनको सब्सक्राइब किया और बताया कि देखो यार ये क्या है, पढ़ो और समझो। हुँ, बाबा साहब ने हम लोग, आज देखिए संविधान लागू होने के बाद ये हाल है। ये हालात हैं। और हुँ, ये हालात हैं सर। मतलब कि इतने साल तक संविधान लागू होने के बाद अभी भी लोग मानसिक गुलाम में, आजकल तो और जो है कि पूजा पाठ जोर शोर से कर रहे हैं लोग। ऐसा हुँ, लग रहा है जैसे मतलब कि क्या हो गया। और पीछे हुँ, मतलब एक हुँ, भीड़ हो रही है, भागे जा रही है, भागे जा रही है। मैं तो सर बाहर हो चुका हूँ इस चीज से। और मुझे जाति पाति का कोई मतलब नहीं रह गया है, जब से मैं इन लोगों को पढ़ा है, आपको देख रहा हूँ। वो यादव वादव हुँ, को कोई हुँ, मतलब नहीं रह गया, क्योंकि धर्म ग्रंथों के मुताबिक तो आप बताए दिए हो कितने बार कि हम लोगों की औकात क्या है। किस लिए आप घमंड कर रहे हुँ, हो भाई। हम फला जाति हैं, जाति है कि जाति ही नहीं है, अभी तक नहीं जा रही है। वो मूर्ख बनाया जा रहा है, हम मूर्ख बनते जा रहे हैं। तो ये एक हमारे दरअसल छोटे गांव में ये परिवर्तन आया सर कि हमने अपनी, जो बाबा साहब अम्बेडकर की हुँ, हुँ, जयंती आई थी, तो हमने चढ़ बढ़ करके कंट्रीब्यूट किया और बोला कि हम अपने महापुरुषों को और लोगों के पास ले जाएंगे, और बनाओ जयंती ठीक ठाक से बनाओ। ये देवी देवता जो मनाते हैं वो तो है ही है, लेकिन मैंने चढ़ बढ़ के अपने जो एसटीएससी भाई थे, मैं उनका सहयोग किया। आज हुँ, हमारा हुँ, भी सम्मान वो लोग करते हैं, हम भी करते हैं। ये चीजें जो हुँ, हुँ, नफरत वाली चीज भरी थी, वो तो मेरे अंदर से गायब हो गई, उसका तो कोई लेना देना है नहीं। हुँ, यही हुँ, जागरूकता हमारे ओबीसी में आनी चाहिए। जैसे और भी चैनल लोग दे रहे हैं, जैसे पटेल साहब एक है, वो भी काफी चीज को बोलते हैं। और इन लोगों हुँ, को सुनते सुनते हम लोग तो सर बिल्कुल तार्किक हो गए हैं। और अगर आप लोग जिस तरीके के आपकी स्कीम में सुनता हूँ, तो मुझे तो काफी मतलब ज्ञान मिल रहा है, और लोगों को शेयर भी करता हूँ। और टाइम मिलती है तो सर, मैं तो ऑन ड्यूटी भी हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मुझे किसी चीज का डर है। हुँ, हुँ, तो हाँ, एक चीज परिवर्तन है सर कि हमारे ओबीसी समाज में, हमारे एक छोटे से गांव में आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, पटेल हुँ, से हुँ, लोगों ने ब्राह्मणवादी जो शादी विवाह का था, उन्होंने निगलेक्ट कर दिया, बिल्कुल हटा दिया। बोला कि एक भी ब्राह्मण जो है हमारी हुँ, शादी में नहीं आना चाहिए। वो बहुत एकदम, बढ़िया। ये पिछले, हाँ, पिछले नवंबर की बात है, पिछले साल की 14 या 16 नवंबर की। वो हमारे घर के इस हुँ, गांव में शादी थी।
और वो इस हम्म तरीके का हम्म परिवर्तन हमारे गांव में तो पहला मिला है। पहले तो और लोग अभी तो मानसिक गुलाम है ही है, लेकिन हमने भी ये हम्म ठान लिया है कि हम इस तरीके को हटा देंगे आने वाले समय में। ये जितने कर्मकांड हैं इनका कोई मतलब नहीं रह गया। जैसे मृत्यु भोज है, तमाम तरह की चीजें हम्म थोप दी गई है, आज भी हम लोग मानसिक गुलाम हैं। जबकि देखिए सर, शिक्षित वर्ग भी वो चीज जान रहा है लेकिन खुल के सामने नहीं आ रहा है। ये अब हम बड़ा, जो हम्म लोग टीचर लेवल के हैं वो भी उसी में गपोड़ में शामिल हो रहे हैं। बड़े ताज्जुब हो जाते हैं हम लोग। अब तो सर मैं जैसे जैसे आप लोगों का जब मैंने तो एकदम बिल्कुल बकवास लग रहा है कि क्या यार, ये इनमें कुछ है ही नहीं। वो तो सर गपोड़ मेरी हाँक सजेशन। रहा था। जी वो जी जी। गपोड़ हाँक रहा था। और जब पूछा गया भैया आपका कुछ है, हाँ हाँ मेरे पास है, लो लो लो, वही पकड़ा दिया। लोग उसको धर्म समझ लिए, वो धंधा था उसका। अपने धंधे को लोगों का धर्म बता दिया। जी 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 जी, जी। तो तो और लोगों को सर, हमारे जो साथ के पढ़ने वाले थे तो ऑलरेडी हम लोगों को भी तो जानकारी नहीं थी उतना। आपके माध्यम हम्म से जो जानकारी मिली है, तभी हमारे अंदर भी इतनी जागरूकता आई है और हम तार्किक बने हैं। नहीं तो हम लोग भी तो उसी गपोड़े में फंसे हुए थे। अभी भी जो पूर्वज जो फंसे हैं। लेकिन अब ये जो जो चेंज धीरे धीरे, अब तो कोई चीज जो पहले के उसमें चेंज तो आ ही रहा है, लेकिन आने वाले समय में और हम्म होगा। क्योंकि लोग, जी। बहुजन के देखें, लोग हैं। एक जी एक चीज देखिए पन्नालाल जी, जी 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 यादों की सर। आप खुद सोचिए, यादों की संख्या बहुत ज्यादा है। केवल बिहार में सोचिए 15% के करीब में है। वैसे ही यूपी में, वैसे ही एमपी में बहुत बड़ी संख्या है। अगर जी इनके जो भी लीडर थे, वो लोगों ने धीरे धीरे एक एक काम भी शुरू किया होता कि कैसे हमें अम्बेडकराइट वर्ग से जुड़ना है, या कैसे हमें जो है बाबा साहब से, फूले से, या जो भी बुद्ध से, सम्राट अशोक से जुड़ना है, तो ये बड़े आसानी से भी अपनी गवर्नमेंट बना सकते थे और अपने लोगों को अपनी विचारधारा में जोड़ लेते, जो हमेशा के लिए ही उसी विचारधारा से जुड़ते। इस विचारधारा से कोई भी ब्राह्मणी विचारधारा में नहीं जाता। जी अभी जी देखिए क्या हुआ है। अभी जब खुद हिंदू बन के गए, तो उनसे भी बड़ा खिलाड़ी आ गया हिंदुत्व का। अब वो उनसे बड़ा खिलाड़ी आया तो पब्लिक को तो आपने हिंदू बना दिया था। आप भी कृष्ण कृष्ण कर रहे थे, आप भी जो है राम कृष्ण और हिंदू देवी देवता कर रहे थे। तो जब आपसे बड़ा खिलाड़ी आया, तो पब्लिक को आपने जो चीज, जो विचारधारा पकड़ाई थी, उस विचारधारा का यूज तो आपसे बड़ा वाला खिलाड़ी कर लिया। अब वही यादों में से एक वर्ग जो है वो पूरी तरह से उन हिंदुत्ववादी बना हुआ घूम रहा है, उनके सपोर्ट में है। समझ जी रहे जी ना। जी जी तो जी जी। ये जब विचारधारा नहीं होती है। अब देखिए साउथ में पेरियार जी ने क्या किया था। उन्होंने एक विचारधारा दी, और उस विचारधारा को ऐसा उन्होंने पिरोया वहां के लोगों में कि आज तक वहां पे हिंदुत्ववादी ग्रुप आता ही नहीं है। वो चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, विचारधारा पेरियार जी की ही रहती है। जी जी। ये गौर कीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि जब ये विचारधारा अगर आत्मसात कर लिया होता, नॉर्थ इंडिया में भी बहुजन लोग जो हैं उन लोगों ने अगर कर लिया होता, ओबीसी लोगों ने कर लिया होता, तो उनमें भी पक्ष और विपक्ष चाहे जो होता वो चलता, बाबा साहब, फूले, पेरियार, बुद्ध, उनके आधार पर चलता। ये ब्राह्मणी विचारधारा नहीं आ पाती। लेकिन अभी जी ब्राह्मणी जी। विचारधारा पे इन लोगों ने आत्मसात किया, तो नतीजा देखिए, ब्राह्मणवादी तुरंत रिप्लेस कर दिया, क्योंकि इनसे बड़ा खिलाड़ी है ना, धर्म का वो सबसे बड़ा खिलाड़ी है। जी बिल्कुल सर। हाँ, तो अभी तो ये हम लोगों चीज ने पर सर, मैं जी जरूरी है काम जी, करने। हम लोग तो सर हफ्ते में ये चीज तो, जैसे हम लोग एक ग्रुप पे जो है हमारे जो प्रजापति जो है वो हम लोग हफ्ते में एक डिसाइड किया कि संडे संडे हम लोग ऐसे व्यक्ति को लेंगे जिसको इस, हम लोग बात करते हैं और उसको नए आदमी को जोड़ते हैं और उसको मतलब हम्म फोन के माध्यम से या कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ करके उसको निकालते हैं। यार ये चीजें हम लोग एक चीज हम्म में फैसला लिया, जैसे हम मैं और दो दोस्त हैं, तो जो ही गपोड़ों पे ज्यादा विश्वास करते हैं उनको हम लोग आपका रेफरेंस देते हैं। क्योंकि सर आपकी जो हम्म वीडियो है तो मैं तो क्योंकि शॉर्ट वीडियो तो मैं आपका, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने सोशल मीडिया पर कर दूंगा, अगर चाहे जो भी है। अगर नहीं है तो मैं तो वैसे रेफरेंस के तौर पर रखता हूँ कि आप यहाँ पे देख लीजिए। जिसको अगर विश्वास नहीं है तो वो यहाँ पे जुड़ जाइए। हम तो जुड़ नहीं कहते भाई, अगर हम गलत हैं तो इनको भी गलत कर दीजिए आप साथ। आपकी वजह से हम हम्म। लोगों को मजबूती मिलती है। एक तो हमें ये हो जाता ना हम्म। कि हमारे आगे एक है।
नहीं, अब जी सीधा सा खुला एकदम चैलेंज दिया गया है, प्लस हमने तो ऑफर दे रखा है, प्राइस मनी रखा हुआ है कि भैया आए जुड़े और सीधे डिबंक करें या डिबंक करके जीत जाए इनाम, और सबके सामने मुंह भी बंद कर दें। तो ये जी तो एकदम बिल्कुल सर। खुला ऑफर है, बिल्कुल खुला ऑफर है। इसी तरह से प्रचार करते रहें, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ते रहें, और बिल्कुल सोशल जोड़ते हैं मीडिया सर, पे। हम लोग हफ्ते में एक हाँ हाँ, प्रोग्राम चल रहा है, मतलब हफ्ते में हम बहुत संडे बढ़िया, को एक हमारा बहुत रहता है बढ़िया। सर। और हम और लोगों को हम्म। जागरूक कर रहे हैं हम लोग साथ में रह करके कि क्या क्या चल रहा है, और इस जी जी। पाखंड को हम लोग दबा दे रहे हैं। बस यही सब कहना है सर। अब दूसरी बार मैं जुड़ा हूँ, आप जुड़ने हैं, बहुत अच्छा हाँ सर हाँ, आप कर रहे हैं काम। ठीक है, और जय ठीक है भीम नमो बुद्धाय सर। मुन्ना लाल जी। ठीक है, ओके हाँ, सर, जय ओके, धन्यवाद। जय भीम, जय जय भीम। भीम, नमः बुद्धाय।